नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है। एक्साइटेड। तो ज़्यादा डरावना हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, एक्साइटेड हूँ मैं। एंड्रॉइड 10 आ गया है मेरे पास। गाइस, मेरा नाम शिवम, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ एंड्रॉइड 10 जो कि आया है मोटोरोला वन पावर में। अपडेट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज मैं जो भी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है मोटोरोला वन पावर। और मैंने क्यों ख़रीदा, क्योंकि इससे पिछले वाला फ़ोन जो था वो भी मेरे पास मोटोरोला का था, मोटो G5 प्लस, और जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन था उस प्राइस रेंज में जब वो आया था। मतलब अब जो ये वाला फ़ोन था ये उससे भी सस्ता था, पर ठीक है, उस टाइम में महंगे आते थे फ़ोन। मोटोरोला की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगती है, बस इसलिए मैंने मोटोरोला वन पावर खरीदा, बस, और कोई रीज़न नहीं है। शुरू करते इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या नया आया है एंड्रॉइड 10 के अंदर मोटोरोला वन पावर के। एंड्रॉइड 10 पिक्सल फ़ोन्स में सबसे पहले आता है, बट बहुत सारी अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से कुछ फीचर्स हटा देती है, कुछ फीचर्स लगा देती है, और फिर आपको देती है एंड्रॉइड 10 उनके हिसाब से, कस्टम एंड्रॉइड 10। तो आज हम देखेंगे मोटोरोला वन पावर में क्या नए फीचर्स है, क्या एडिट फीचर्स है, क्या फीचर्स हटे हुए हैं, और क्या कुछ नया है एंड्रॉइड 10 के मोटोरोला वन पावर के एंड्रॉइड 10 में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मोटोरोला ने अपने मोटो वन पावर के अंदर एंड्रॉइड 10 का अपडेट रिलीज कर दिया है, स्टेबल अपडेट वो किया है उन्होंने 10 दिसंबर 2019 से। 10 जनवरी 2020 से सारे मोटोरोला वन पावर के अंदर ये अपडेट आ जाएगा। और मुझे अपडेट कल रात को 1:30 बजे मिला था, आप देख सकते हैं टाइम। और इस अपडेट को इंस्टॉल होने में करीबन 20 से 25 मिनट लगे, डाउनलोड इंस्टॉल दोनों होने में, क्योंकि रात का टाइम था और मेरा इंटरनेट स्पीड अच्छी थी, तो फटाफट से डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल हो गया। सबसे पहले जब आप बूट करोगे तो आपको सबसे पहली चीज जो डिफरेंट लगेगी वो है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं। जो लॉक स्क्रीन दिख रही है आपको, लॉक स्क्रीन का जो आइकन है वो बिल्कुल टॉप पे आ गया। पहले नीचे था और बहुत ही छोटा था, इतना अपीलिंग नहीं था, और अभी टॉप पे आ गया और बहुत ही अच्छा लगता है। जब अनलॉक होता है तो लॉक खुलता भी है। नेक्स्ट, नीचे जो टाइम के नंबर्स हैं वो भी थोड़े अलग हो गए हैं, उनका थोड़ा बॉर्डर आ गया है, उसमें थोड़ी शेडो हो गई, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है, और वो अच्छे दिख रहे हैं। डेट और टाइम दोनों बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और जब ऊपर से स्लाइड करेंगे, जो क्विक सेटिंग पैनल देखेंगे, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे आइकन अलग दिखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। जैसे कि वाईफाई का आइकन है बिल्कुल चेंज हो गया है, हॉटस्पॉट का आइकन भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। बहुत सारे आइकन्स थोड़े बहुत रीडिजाइन हुए हैं जो कि बहुत ही अपीलिंग है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन वॉल्यूम कंट्रोल्स की। वॉल्यूम कंट्रोल्स आप देख सकते हैं पहले जैसे ही, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस इसमें एक नीचे एक्स्ट्रा आपको एक सेटिंग दिख गई है। पहले जब आप नीचे जो सेटिंग पर टैप करते थे तो आपको पूरी ऑडियो सेटिंग्स पे ले जाता था, बट इस एंड्रॉइड 10 में जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको एक छोटी सी ट्रे दिख जाएगी, और वो आपको उस ट्रे में आपको सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ताकि आप जो भी ऐप्स करें आप उस ऐप को बिना छोड़े आप ये सब सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको और सेटिंग्स चाहिए तो आप सी मोर पे टैप कर सकते हैं और फिर आपको साउंड की सेटिंग में ले जाएगा ये। नेक्स्ट फीचर जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा लोग वेट करते हैं उसके बारे में, वो है डार्क मोड। और अगर डार्क मोड जब आ जाता है तो उसको कोई इतना यूज़ नहीं करता है, मतलब करते हैं कुछ लोग, मैं जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डार्क मोड। मैं दिन में भी यूज़ करता हूँ, रात में भी यूज़ करता हूँ। कुछ लोग यूज़ ही नहीं करते, मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स हैं ज़्यादातर लोग सब लाइट मोड पे रखते हैं, पता नहीं क्यों। डार्क मोड पे यूज़ करना चाहिए, उससे बैटरी बचती है। तो डार्क मोड इसके अंदर बहुत ही अच्छा फीचर आया है, और इसमें सिस्टम वाइड डार्क मोड आया है। जैसे कि आप ऊपर से देख सकते हैं, क्विक नोटिफिकेशन पैनल है, इसमें सब कुछ डार्क हो चुका है और प्योर डार्क है ये वाला, और सारे नोटिफिकेशंस भी प्योर डार्क कलर में आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं। और जो सेटिंग है वो भी डार्क है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगी इस जगह पे कि डार्क मोड जो सेटिंग वाला है वो बिल्कुल प्योर डार्क नहीं है, कि सिर्फ एक ग्रेइश कलर वाला डार्क है, प्योर डार्क नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा है। कि अगर आप सिस्टम वाइड प्योर डार्क मोड दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी डार्क मोड देना चाहिए अच्छा वाला। और बहुत सारे ऐप्स डार्क मोड पे चलते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं व्हाट्सएप डार्क मोड पे चल रहा है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली अभी व्हाट्सएप डार्क मोड पे नहीं चल रहा है, बट होपफुली बहुत ही जल्द डार्क मोड आने वाला है व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन इंप्रूवमेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया आपको सारे नोटिफिकेशन डार्क दिख रहे हैं आपको, एज यू कैन सी हियर। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको कोई भी मैसेज करता है तो इसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही आपको सजेशन मिलेगा कि इसका आप ये रिप्लाई कर सकते हैं, ये रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कूल लगा है मुझे। 1-2 बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे फ्रेंड ने कुछ मैसेज किया है और उस मैसेज का जो सजेशन है वो मुझे नोटिफिकेशन पैनल पे मिल गया, और मैं कुछ काम कर रहा था और मैंने इंस्टेंटली उस वक्त उस पर टैप किया और वो मैसेज चला गया, जो कि मुझे बहुत ही कूल लगा ये फीचर। और नोटिफिकेशन पैनल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन पैनल पे जब जाएंगे तो आपको एक पूरा एक स्लाइडर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे ट्रैक को, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगा है। और बहुत सारे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि वाईफाई को आप QR से शेयर कर सकते हैं, और जो शेयर मेनू है, जैसे आपको कोई भी चीज़ शेयर करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउजर से भी कोई चीज़ देख रहे हैं, अगर आप किसी
चीज़ को शेयर करते हैं तो जो शेयर की जो ट्रे आती है वो इंस्टेंटली आएगी, पहले इंस्टेंटली नहीं आती थी और अभी बहुत ज़्यादा फास्ट आती थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मूथ हो गई है। ऑल्सो एक प्रोजेक्ट मेनलाइन करके फीचर है जिसमें फास्टर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर से। तो जितने भी सिक्योरिटी पैचेज आते थे पहले डायरेक्ट आपको सिस्टम अपडेट के अंदर मिलते थे, वो अब आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर के थ्रू मिल जाएंगे। उससे एक फ़ायदा रहेगा कि आपको सारे सिक्योरिटी अपडेट्स आपको फास्ट मिल जाएंगे और आपका फ़ोन अप टू डेट रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट अमेजिंग फीचर जो मुझे लगा है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, वो है जेस्चर नेविगेशन। इसके इंतजार में मैंने न जाने कितनी ऐप्स इंस्टॉल कर दिए और मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 10 अभी तक नहीं आया और अगर आप चाहते हैं जेस्चर नेविगेशन तो ये आई बटन, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और आप किसी भी फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं। तो एंड्रॉइड 10 के अंदर जेस्चर नेविगेशन आपको सिस्टम के अंदर मिलेगा और जेस्चर वाले ऑप्शन में मिलेगा और सिस्टम नेविगेशन में 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन और जेस्चर नेविगेशन। तो 3 बटन तो आप जानते हैं जो डिफॉल्ट रहता है, 2 बटन भी आपको पता ही अगर आप एंड्रॉइड पाए आपने यूज़ किया है स्टॉक एंड्रॉइड वाला। और जेस्चर नेविगेशन फाइनली आईफोन स्टाइल वाला नेविगेशन इसमें आ चुका है। राइट और लेफ्ट साइड से आप जब आप स्वाइप करते हैं तो वो बैक करेगा और बॉटम से स्वाइप अप करेंगे तो होम जाएगा और स्वाइप अप एंड होल्ड करते हैं तो मल्टीटास्किंग आती है, जो कि बहुत ही कूल लगा है। और सबसे अच्छा फीचर ये है कि जब आप बॉटम में राइट स्वाइप करते हैं, राइट या लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और किसी भी ऐप में आप जंप कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ये सबसे अच्छा फीचर लगा है मुझे इस एंड्रॉइड 10 का। और इस जेस्चर नेविगेशन के साथ सारे जो एनिमेशन है वो भी चेंज हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। सच में एंड्रॉइड पाई यूज़ कर रहा था मैं 1 साल से, जब से फ़ोन लिया तब से मैं एंड्रॉइड पाई यूज़ कर रहा हूँ और उसकी एनिमेशन और एंड्रॉइड 10 की एनिमेशन सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ना सिर्फ ये होम पे जाने की जो आप देख रहे हैं सारे जो आइकन्स है वो जंप करके बिल्कुल एकदम छोटे मिनिमाइज होते हैं, जो कि बहुत ही कूल लगते हैं। वो ही नहीं, जब आप किसी भी सेटिंग के अंदर जब आप बैक जाएंगे तो इसके अंदर जो एनिमेशन है वो बहुत ही अलग है। जो एंड्रॉइड पाई में थी वो कार्ड्स की जैसी थी कि लेफ्ट कार्ड जाते थे। इसके अंदर एक जूम आउट और जूम इन इफेक्ट है जो कि बहुत ही पसंद आता है मुझे। तो न्यू एनिमेशन, न्यू जेस्चर की बात करें तो मोटोरोला के जो फीचर्स होते हैं जैसे कि मोटो एक्शंस, मोटो डिस्प्ले, इसमें भी बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोटो एक्शंस के अंदर आपको एक नया फीचर मिलता है। नया फीचर है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। आपको 3 फिंगर्स स्क्रीन पर रखनी है और फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसमें मुझे एक बात अजीब इसलिए लगी कि जब मेरे पास मोटो G5 प्लस था तब भी ये फीचर था और उसके अंदर एक आपको स्क्रीनशॉट एडिटर भी था, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसमें स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे नए फोन्स में अभी फीचर आ रहा है ये स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट। जैसे कि Xiaomi के नए MIUI 11 में फीचर है कि आप स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है और कई बार बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। ऑल्सो मोटो डिस्प्ले में भी एक ही नया फीचर है, वो है अटेंटिव डिस्प्ले। ये फीचर थोड़ा यूजफुल हो सकता है अगर आप बहुत सारी चीज़ें रीड करते हैं अपने फ़ोन में, बहुत सारे ई बुक्स रीड करते हैं तो आप अपने फ़ोन को बहुत देर तक देखते हैं बिना स्क्रीन पर टच करे तो आपके फ़ोन का डिस्प्ले बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप इस फीचर को ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन चलता रहेगा। ऑल्सो एक डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि मोटो का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है उसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है, मतलब एक भी चीज़ चेंज नहीं की उन लोगों ने। जैसा पहले था वैसा का वैसे ही है, उन्होंने टच भी नहीं किया है इस एप्लीकेशन को, इंप्रूव करने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। ऑल्सो डॉल्बी का भी नया अपडेट आया इसके अंदर। जो पहले डॉल्बी ऑडियो था वो अभी है मोटो ऑडियो ट्यून बाय डॉल्बी, ऐसा लिखा आता है। वो है वही है, बस थोड़े ऐप को थोड़ा रीडिज़ाइन किया है और अच्छा लग रहा है। और इसमें थोड़े बहुत फीचर्स है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। जब इसमें ईयरफोन या हेडफोन कोई भी प्लग करेंगे तब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। आपको स्मार्ट ऑडियो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, तीनों में से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना एक प्रीसेट बना सकते हैं म्यूजिक के इफेक्ट का। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और होने वाला है आपको ये जानकर कि पहले एंड्रॉइड पाई के अंदर ट्रस्टेड फेस करके एक फीचर हुआ करता था जिसके थ्रू अपन फेस अनलॉक करते थे और अब इस एंड्रॉइड 10 के अंदर वो फीचर भी हटा दिया गया है और ना इसमें फेस अनलॉक है ना इसमें ट्रस्टेड फेस है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन अगर कन्वीनियंस की बात की जाए तो ये अच्छा नहीं किया उन्होंने हटा के। और सेटिंग के अंदर आपको एक स्पेसिफिक नया सेटिंग मिलेगा, वो है प्राइवेसी रिलेटेड। और इस बार एंड्रॉइड 10 के अंदर ऑब्वियसली प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई है। आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के ऑप्शंस आपको देने पड़ते हैं। लोकेशन वाइज भी इसमें बहुत ही अच्छा फीचर है, जब आप कोई भी ऐप आपको लोकेशन लेता है तो आप उस ऐप को बैकग्राउंड में लोकेशन नहीं दे सकते। जब आप उस ऐप को यूज़ कर रहे हो उस टाइम ही वो चीज़ लोकेशन लेगा। अलाउ लोकेशन ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो ये वाला फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और छोटे बड़े माइनर चेंजेस जो मुझे दिखे हैं जो कि कहीं भी लिस्टेड नहीं है, जैसे कि मैं किसी से भी कॉल पे जब बात कर रहा हूँ उसके बाद जब मैं कॉल को कट करता हूँ, हैंगअप करता हूँ, फोन कट करने के बाद एक साउंड इफेक्ट आता है। पहले एंड्रॉइड पाई में आता था, वो नॉर्मली आता था, किसी भी फोन में आता है जब फोन कट जाता है। और अभी जब मैं फोन कट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाली आवाज़ आती है ना। कूल, कितना अच्छा लग रहा है। ओवरऑल एंड्रॉइड 10 का अपडेट वर्थ इट है, आपको करना चाहिए। सच में बहुत ज़्यादा स्मूथ है और आप एक बार यूज़ करेंगे आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसमें एक और चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो मैं बताना चाहूँगा, ये तो इस पर मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में रखा है कि आप देख सकते हैं मैं कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज़ करता हूँ तो जो नीचे जो बार है तो आप नीचे देख सकते हैं ग्रे इतना बड़ा कलर आ जाता है। तो मुझे चीज़ समझ नहीं है कि ये इसका क्या मतलब है। अगर नेविगेशन बार है तो मुझे इस ग्रे लाइन का क्या करना है, मतलब मुझे एक नेविगेशन बार हवा में दिख सकता है, इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। और आप थोड़े टाइम यूज़ करोगे तो आपको ये इतने
बॉदर नहीं करेगा, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, ये थोड़ा लुक बिगाड़ देता है। तो अगर ये नीचे ग्रे वाली स्ट्रिप हट जाए तो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। तो ये इशू मोटोरोला 1 पावर का नहीं है, ये एंड्रॉइड 10 का इशू है। तो आई होप जल्दी फिक्स हो जाइए। सो बस ये था एंड्रॉइड 10 मोटोरोला 1 पावर में। ऑल्सो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में एंड्रॉइड 10 के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरे न्यू वीडियोस आपको जल्दी से मिल पाए और आप जल्दी से देख पाए नए वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलता है मैं आपको अगली वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करवा देना। पीस आउट, आई लव यू ऑल।